नमस्कार। कहिए आप कैसे हैं। कार्तिक मास के अभी भी 3 दिन बचे हैं। यदि हम किसी कारण सवेरे सवेरे स्नान या दीपदान या आंवला नवमी या एकादशी का व्रत नहीं कर पाए, या फिर ये जो लास्ट के 5 व्रत हैं वो थोड़े कठिन है, क्योंकि इसमें 5 दिन लगातार अन्न नहीं खाया जाता, तो इनकी हम पूजा तो कर ही सकते हैं, आज भी कर सकते हैं। और 365 का हम बत्ती का पुंज बना के जो जलाना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा विधि बताती हूँ कि हमें कैसे पूजा करनी है। वैसे तो हम मंदिर और तुलसी में हमेशा ही दीपक जलाते हैं, जैसे पीपल में, पटवारी पे और अपने देवों का, लेकिन इसके साथ साथ आपने इसमें थोड़ी सी अलग विधि है कि एक बड़ा सा आपने दिया लेना है और उसमें हमें गोले का एक बड़ा सा टुकड़ा लेना है। यानी कि हमने पहले तो सारा सामान इकट्ठा करके तुलसी माता के सामने रख लेना चाहिए, जैसे सूखा आंवला और राई और 5 सूखे मेवे छोटे छोटे पीस करके कटोरी में डाल के अपने पास ही रख लेनी चाहिए, और घी भी। और उसमें हमें पहले 4 बत्ती घी की हमने नारियल पे लगानी है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, एक बड़ा सा पीस हो, इससे बड़ा हो तो भी और इतना हो तो भी ठीक है। इसमें हमने 4 बत्ती इस प्रकार से लगानी है और उसमें हमने जोत जगानी है। पहले हमने हमेशा की तरह तुलसी की पूजा करनी है, पथवारी की, जो भी आप करते आए हैं वैसे ही करनी है। पर इसमें लगाते वक्त हमें हाथ में राई लेकर 4 बार इसके ऊपर डालते हुए बोलना है। कि कैसे बोलना है कि एक बड़े से दिए में हमने इसको रख लिया और फिर 4 बार घुमाना है इसके ऊपर, और फिर राई छोड़ देनी है। अगर आप इसके साथ साथ बोल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बोल सकते तो भी कोई बात नहीं, पर आपको ठहर करके 4 बार ही करनी है और 4-4 बार करनी है। यानी कि 1 टके का आंवला, 1 टके की राई, हे दामोदर, हे राई दामोदर और नारायण ने मिलकर सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री कहलाई और राजा लाया ब्याह के रानी कहलाई, रानी कहलाई। उसके बाद आपने बोलना है 4 चक्कर 4 मकर 4 दिए की लो, मैं पूछूं कृष्ण जी कब निस्तारा हो, आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा हो। तो इस प्रकार से आपने 4 बार घुमाना है। फिर मैं बता देती हूँ, जब घुमाने की बारी होगी तभी बोलना है 4 चक्कर 4 मकर 4 दिए की लो, मैं पूछूं कृष्ण जी कब निस्तारा हो, आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा हो। तो आपने उसमें ड्राई फ्रूट जो भी सूखे मेवे वो उसमें डाल देने हैं। इसके बाद आपको जो इसकी जलने की तुलसी का तो भोग लगेगा ही, बाकी आपके वातावरण को, आपकी घर की नेगेटिविटी भी बाहर जाती है और पॉजिटिव भी आती है। और इसके बाद में आपको 365 जो जोत का है सभी जानती हैं बनाना, पर किसी ने पूछा भी था तो मैं बताना चाहूँगी। जैसे ये तो हो गई मोली, और ये हमारी सिंपल जोत जो पैकेट में मिलती है, और ये कच्चा सूत है, जैसे आपकी मर्जी। और ये है हमारी सिंपल रुई जो घरों में मिलती है। इसको भी हमने, सबसे पहले मैं इसी को बताऊंगी कि हमने कैसे बनानी है। हमने एक बर्तन में थोड़ा सा दूध लिया है और दूध का हाथ लगा के हमने इस एक तार को निकालना है। एक तार को निकालते हुए ऐसे करते हुए काफ़ी बड़ी बन जाएगी। फिर हमने दूध का थोड़ा सा लिया और फिर ऐसे कर करके एक तार निकलता जाएगा और आप आराम से बनाते जाएंगे ऐसे। यानी कि ये देखो, आराम से बनाते जाओगे और टूट भी जाए तो कोई डर वाली बात नहीं है, फिर आपको इसको जोड़ सकते हो। इस तरीके से आप इतनी लंबी बना लें कि 365 बन जाए। और वो 365 कैसे गिनती करनी है वो उसका मैं अभी विस्तार से बताती हूँ आपको। ये तो थी सिंपल रुई की। अब बात करते हैं हम इसकी, जो ये पैकेट में 75-76 होती है एक पैकेट में,
जो छोटा आता है। इसको डबल करके आप हिसाब लगा के 3 पैकेट तो ज़रूर लेके आने हैं, क्योंकि डबल करना है। और आपने करना क्या है, 50-50 3 जगह कर ली, ठीक है, 150 हो गई। और एक जगह हमने ओनली 31 करनी है, और 50-50 में एक एक और मिला देनी है, ताकि अच्छा भी होता है, शुभ भी है। 51-51 का पूंछ बना लेना है। जैसे ये 51 का हो गया, 3 जगह बनाया, तो ये आप गिनती करेंगे तो ये 153 हो गई। इसी तरह जो आपने 30 का लिया था, तो ये आपने 31 ले लेना है, तो हो गया 51 और 31। अब आप टोटल करिएगा, 31 का डबल हो जाएगा 62, और इसका डबल हो जाएगा 303, यानी कि 303 और 62, तो ये टोटल बन गया 365। और हमने तब बनेगा जब हम इनको बीच में से काट देंगे, और इसको घी में डुबो करके, और घी गर्म होना चाहिए, उसके बाद वो ठंडा होगा तो ये जुड़ जाएगा। और आप किसी भी दिए में लेकर के तुलसी के सामने या खुले मैदान में अपने घर में ही, क्योंकि हम बाहर जा नहीं पा रहे मंदिर तक, तो आप अपने घर में ही कर सकते हैं। इसलिए ये भी कोई भ्रम नहीं है, आज करो कल करो या पूर्णमासी वाले दिन करो, तो आपका दीपदान 365 का पूरा हो जाएगा। और इस माह के आप भी फलदायी इतने ही होंगे जितना सब लोग कार्तिक स्नान करते हैं। तो आज की वीडियो मैंने ये बतानी चाहिए, और आगे भी कुछ नया लेकर आएंगे आपके लिए। और आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए और भी वीडियो मिलती रहे। आपका ढेर सारा धन्यवाद।